इंडिया में बढ़ते ऑफिस अफेयर्स सिर्फ पहले घर बर्बाद करते थे, आजकल लोग की जिंदगी लेने से भी पीछे नहीं हटते। ये ओयो में क्या होटल में क्या करने आए हो? ऑफिस जाना था तुम्हें? क्या कर रही है तुम यहाँ पे? किसके साथ आई? आइए किस बिना को? किसके साथ आई है? किसी के भी साथ आई हूँ, तुझे क्या मतलब? तेरे तो मैं पैर को जाऊंगी हमने, तू क्या जानता है? मैंने जितनी मेहनत है इसके, और यहाँ इसकी आधी उम्र की लड़की है ये, रात को उसके साथ वीडियो चैट करता है। ये सारी चीजें क्या है पापा? आप ये सब उसके लिए कर रहे हो? मुझे कोविड है और मैं मरने वाला हूँ, ये बोला मुंबई के एक आदमी ने, और उसके बाद वो गायब हो गया। जब उसकी बीवी को शक हुआ तो उसने पुलिस में कंप्लेन करी और पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में निकला कि वो अपनी बीवी से छुटकारा पाना चाह रहा था, इसलिए ये बोल करके इंदौर भाग गया है वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ। मतलब उसका एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था। और ये चीज़ यहीं ख़त्म नहीं होती। लॉकडाउन के टाइम पे गुड़गांव के एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने अपनी वाइफ को 2 साल तक इंदौर में छोड़ दिया और उससे सारे कॉन्टैक्ट तोड़ दिए। जब उसकी वाइफ परेशान हुई कि मेरे पति के साथ क्या हुआ, और वो जब वापस आती है तो उसे पता चलता है कि कॉलीग के साथ शादी कर ली है और घर बसा लिया है। और चेन्नई में तो इससे भी एक्सट्रीम केस होता है। एक पुलिस ऑफिसर ने अपनी कॉलीग से शादी करने के चक्कर में अपनी वाइफ को मार दिया। बेंगलुरु के केस में को वर्कर ने अफेयर खत्म करना चाहा तो उसको मार दिया। और सोनम रघुवंशी हनीमून मर्डर केस के पीछे भी यही अफेयर का केस निकलता है। और आप सुन के शॉक हो जाओगे, एक सर्वे में ये डेटा निकल के आया कि 34% लोगों ने अपने ऑफिस में कभी ना कभी अफेयर किया है। मतलब हर 3 में से एक इंसान का अफेयर हुआ है अपने ऑफिस कलीग के साथ। ग्लिंडन जो कि एक डेटिंग ऐप है टिंडर और बम्बल जैसी, लेकिन वहां पे सिर्फ मैरिड लोग आकर डेट करते हैं, उसने दिसंबर 2024 में ये रिपोर्ट किया कि उनके यूजर 270% से ग्रो हो चुके हैं। और एक डेटा के अनुसार 25% कॉर्पोरेट एम्प्लॉय आज भी चीट कर रहे हैं और उनको इस बात का जरा सा भी गिल्ट नहीं है। और 71% वुमेन और 61% मैन इस चीज को इमोरल नहीं मानते। मतलब वो एक्सेप्ट करते हैं कि ऑफिस अफेयर होना ही है और इसमें कुछ गलत भी नहीं है। और ये जो ऑफिस अफेयर है और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, ये डे बाय डे बढ़ने ही वाले हैं। इसके पीछे के रीजन क्या है और इसको कैसे सुधारा जा सकता है, इस वीडियो में जानते हैं। आइए देखते हैं। घूम ली देख लिया मैंने। क्या हो गया तू? पीछे नंगे हाथ पकड़ा ना, चल कर कर क्या पकड़ेगा तुझे? क्या कर लिया मैंने। पकड़ेगा? क्या कर रहे हो अंकल? हैप्पी बर्थडे। मेरा शौहर है ये, इस बच्चे का बाप है, और ये आज दूसरी शादी करा, मुझे बोला मैं 3 दिन के लिए हैदराबाद जा रहा हूँ। ये दुनिया से कहान हो गया, खत्म हो गया, सारा कुछ खत्म हो गया। ये हमारी पत्नी है, शादी मैं किया उनसे, शादी हम किए इनसे, और आप आ रहे हो यहाँ पे ले लिया। 2020 से चल रहा है। मेरे ऊपर 2020 से चल रहा है। अगर मैं आपसे पूछूं कि सबसे ज्यादा ऑफिस अफेयर आपको क्या लगता है कौन सी इंडस्ट्री में होंगे, एक सर्वे निकल के आया कि एयरलाइन, आईटी और बीपीओ के अंदर सबसे ज्यादा ऑफिस अफेयर और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होते हैं। और इसके पीछे का सबसे मेन रीजन जो निकला वो निकला ग्रेवयार्ड शिफ्ट, क्योंकि जो पर्सन होता है वो अपने सोशल सर्कल से पूरी तरीके से कट हो जाता है और इस वजह से वो वीक मूवमेंट कहीं ना कहीं बिल्ड होता है। और इस आग में घी का काम करती है मेट्रो सिटीज में वाइल्ड पार्टी कल्चर, जहाँ पे बहुत सारे लोग पार्टी अटेंड करते हैं, जहाँ कैजुअल हुकअप और फिजिकल रिलेशनशिप कॉमन है। 19% लोगों ने बताया कि उनके ऑफिस में जो अफेयर होता है वो ऐसी ही पार्टी से शुरू होता है। और एक स्टडी में निकल के आया कि डिवोर्स होने के चांसेस हाई हो जाते हैं अगर आपका पार्टनर ग्रेवयार्ड शिफ्ट या नाइट शिफ्ट में काम करता है। और अगर आपकी शादी को 5 साल से कम हुआ है और आपका बच्चा है तो इसके अंदर जो चांसेस है वो और भी ज्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि जो इमोशनल कनेक्ट होता है वो पूरी तरीके से मिसिंग हो जाता है और जो फिजिकल टच होता है वो भी ज्यादातर रिलेशंस में नहीं बचता, क्योंकि नाइट शिफ्ट प्लस बच्चा एक डेडली कॉम्बिनेशन बन जाते हैं। और ऑफिस अफेयर्स बढ़ने के पीछे पावर डायनेमिक्स और करियर इंसेंटिव्स भी जुड़े होते हैं। जैसे ईटी डेटा के हिसाब से 55% वर्क प्लेस अफेयर एम्प्लॉय और बॉस के बीच में होते हैं, वो भी सिर्फ पावर डायनेमिक्स की वजह से, ताकि जो लैडर है उसको आसानी से वो चढ़ पाएं। और एक सर्वे में निकल के आया कि 44% लोग ऑफिस अफेयर में सिर्फ इसलिए इंडल्ज होते हैं क्योंकि उनके करियर के अंदर फास्ट ग्रोथ आती है। 30% लोगों को हाइक और प्रमोशन मिलता है और इन सब चीजों का क्रेडिट उन्होंने ऑफिस अफेयर को दिया। Almost 40,000 employees lost their jobs. More than 10,000 artists have lost their jobs overnight in India, now facing financial distress. Between 60 and 80,000 workers in India lost their jobs, and it's not over yet. इंडिया में लोगों के पास वैसी ही जॉब नहीं है। और अगर आप आईटी सेक्टर को देखोगे तो 4 में से 1 एम्प्लॉय हफ्ते में 70 घंटे से ज़्यादा काम करता है और एवरेज जो कम्यूट टाइम है वो 55 मिनट के आसपास है। मतलब ये पूरा टाइम निकाल दोगे तो उसके पास खाने के अलावा सोने का टाइम बचता है। मतलब जो पार्टनर के साथ क्वालिटी टाइम होता है वो पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। और एक सिंपल सी बात है, अगर आप सिर्फ सोने में पूरा टाइम निकाल रहे हो तो ना क्वालिटी टाइम मिलेगा, ना डिस्कशन होगा, ना इमोशन शेयर होंगे, ना फिजिकल टच होगा, ना ही किसी तरीके का रोमांस। तो जो ऑफिस में इंसान 70 घंटे
बिता रहा है वो अट्रैक्ट होगा अपने कलीग के साइड। और इस सिचुएशन में तड़के का काम करता है इंडियन अरेंज मैरिज, क्योंकि जो पार्टनर है उन्होंने कभी एक दूसरे को समझा ही नहीं होता। अगर आप इंडियन मैरिज की सिचुएशन देखना चाहते हो तो दो पार्टनर को बैठा दिया जाता है, आधे घंटे का टाइम दिया जाता है और बोलते हैं आप पसंद कर लो, और आधे घंटे में कोई डिस्कशन हो नहीं पाता, दोनों एक दूसरे को सच्चाई बता नहीं पाते, कोई एक्चुअली इमोशन कनेक्ट होता ही नहीं है। और आज भी इंडिया में काफी सारी ऐसी जगहें हैं, चाहे आपको सामने वाला पसंद हो या ना पसंद हो, आदमी को दिखता है दहेज और औरतों को दिखता है अच्छा पेचेक, और इसके बेसिस पे ही शादी कर दी जाती है। और शादी के बाद जब ये सिचुएशन सामने आती है तो प्यार तो वैसे ही नहीं था, बॉन्डिंग वैसे ही नहीं थी, कनेक्शन वैसे ही नहीं था, तो ऑफिस अफेयर तो होना ही था। और ये चीज तो काफी सारी रिपोर्ट में देखी गई है कि जितनी भी फीमेल्स होती थी उन्हें अपने लाइफ पार्टनर के साथ लिमिटेड टाइम मिलता था, और जो लिमिटेड टाइम मिलता था उसके अंदर वो कोई इन डेप्थ बात नहीं कर पाते थे, जिस वजह से ये चीज और ज्यादा एस्केलेट होती है। और इन सारी चीजों का इफेक्ट आपको लॉन्ग टर्म में देखने को मिलता है। ना आपकी कोई वैल्यूज मैच होती है, ना कोई इंटरेस्ट मैच होता है, आप कभी कनेक्टेड नहीं, हमेशा डिसकनेक्टेड फील करोगे, कभी वो प्यार वाली फील आप फील ही नहीं कर पाओगे, क्योंकि एक्चुअली में आपको कभी टाइम मिला नहीं, ना शादी में मिला, उसका पूरी जिंदगी काम करने में निकल गया, काम में ऑफिस अफेयर्स, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, पता नहीं चला और जिंदगी आगे बढ़ गई, तो उसके बाद आप डिसकनेक्टेड फील करोगे, क्योंकि उस इंसान के साथ तो एक्चुअली आपने कभी टाइम स्पेंड करा ही नहीं, चाहे आप मेल हो या फीमेल। ये चीज सिमिलरली आप पे अप्लाई हो सकती है, तो अपने पार्टनर पे एक्चुअली ध्यान देने की जरूरत है। और जब साइकोलॉजिस्ट से पूछा गया कि ऑफिस अफेयर्स क्यों बढ़ रहे हैं, तो उसके पीछे एक सिंपल सा आंसर आता है कि जब दो आदमी सेम गोल के लिए काम कर रहे हैं, सेम प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, सक्सेस मिलने पे दोनों को सेम तरीके की खुशी होती है, सेम टारगेट है, तो वहां पे बाय डिफॉल्ट जो अट्रैक्शन है वो बाय डिफॉल्ट बढ़ने वाला है। आप इस तरीके से समझो, एक ऐसा इंसान है जिसको आप जानते नहीं हो और आपकी शादी कर दी गई है, और एक ऐसा इंसान है जिसके साथ आप 8 घंटे बिता रहे हो और दोनों सेम गोल पे काम कर रहे हो, तो एक्चुअली में बाय डिफॉल्ट आपका अट्रैक्ट होना बनता है। और एक सर्वे भी दिखाता है कि 50% लोग सिर्फ उन लोगों से अट्रैक्ट होते हैं जिनका नेचर ऑफ वर्क सिमिलर होता है। ये सिमिलैरिटी अट्रैक्शन प्रिंसिपल का एक लाइव एग्जांपल है। और जब एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर निकल के आता है तो ये चीज और डिजास्टर बन जाती है। काफी सारी फैमिलीज टूट जाती हैं और उन फैमिलीज के अंदर डिप्रेशन आता है, एंजाइटी आती है, एक ट्रस्ट फैक्टर होता है वो पूरी तरीके से खत्म हो जाता है। इसी के साथ गलती से उनका कोई बच्चा है तो उसके लिए पूरी जिंदगी का ट्रॉमा, वो बच्चा कभी पूरी जिंदगी किसी पे ट्रस्ट नहीं कर पाएगा, वो सोच नहीं पाएगा कि क्या मैं इस इंसान पे ट्रस्ट कर सकता हूँ, और इस इंसान पे अगर मैं ट्रस्ट कर सकता हूँ तो क्या ये आगे जा करके अगर ऑफिस चेंज करता है तो क्या ये मुझे धोखा नहीं देगा। और क्वेश्चन तो उन लोगों के लिए भी है जो आज की डेट में एक ऑफिस के अंदर जॉब कर रहे हैं और एक दूसरे से अट्रैक्टेड है और आज शादी भी कर लेते हैं, लेकिन कल जब जॉब चेंज होगी तो ऐसा तो नहीं कि वो दोनों नई जॉब में नए लोगों से अट्रैक्ट हो जाएंगे। तो इसके जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं ये एक्चुअली काफ़ी डीप हैं और आपको ये समझने की ज़रूरत है और आपको अपने पार्टनर को ये वीडियो भेजने की ज़रूरत है। और ऐसा नहीं है कि इस सिचुएशन से आप डील नहीं कर सकते, इससे आसानी से डील किया जा सकता है। थोड़ा प्यार दिखा के, थोड़ा अफेक्शन दिखा के, थोड़ा फिजिकल टच दिखा के, थोड़ा क्वालिटी टाइम दिखा के, थोड़ा अपना इनपुट बढ़ा करके जब आप किसी को प्यार करते हो और उसको प्यार फील होता है तो एक्चुअली जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है या ऑफिस अफेयर है इसके होने के चांसेस सर्वे में दिखाया गया है कि काफी हद तक रिड्यूस हो जाते हैं। और डेटा तो ये भी दिखाता है कि जितनी ज्यादा फिजिकल टच होता है, जितनी ज्यादा इंटीमेसी होती है, वो रिलेशन उतना ही ज्यादा गहरा और उतना ही ज्यादा स्ट्रांग होता है। इवन लॉन्ग टर्म में आपका रिलेशन स्ट्रांग और ज्यादा स्ट्रांग होता चला जाएगा। लेकिन इसके बारे में बात करना इंडिया के अंदर अपने आप में टाबू है, क्योंकि ओपनली अगर आप इन सारी चीजों पर डिस्कस करोगे तो बोलेंगे ये तो बेशरम हो चुकी है। और इस चीज की शुरुआत बहुत बेसिक चीज से हो सकती है, जैसे कि नो फोन जोन बनाना। एक ऐसी जगह जहां पे कोई फोन अवेलेबल ही नहीं है, आप दोनों को एक दूसरे के साथ बैठ करके टाइम स्पेंड करना है, क्वालिटी डिस्कशन करना है, मे भी शायद लड़ाई झगड़ा करना है, लेकिन एक दूसरे के साथ वो जो अफेक्शन होता है, वो जो इंटीमेसी होती है, वो जो ट्रस्ट होता है, वो जो हक होता है, वो उस सिचुएशन में जता सकते हो, क्योंकि आप दोनों के पास कोई स्केप पॉइंट नहीं है, जो कि आज की जनरेशन में फोन बहुत ज्यादा बड़ा एक स्केप पॉइंट बन चुका है हर कंडीशन से, हर डिबेट से। और इंडिया के अंदर इसको कोई प्रॉब्लम समझता ही नहीं है और कहते हैं घर की बात घर में रखो, लेकिन एक्चुअली में ये चीज खराब करती है। यहां पे जाके आप थेरेपी ले सकते हो, कोचिंग ले सकते हो, प्रोफेशनल की हेल्प ले सकते हो, जो आपको पूरा फ्रेमवर्क देगा कि वो जो बॉन्ड आपके बीच में से खत्म हो गया वो कैसे एक्चुअली वापस से रिवाइव किया जाए। तो एक सिंपल सी बात ये है कि ऑफिस अफेयर्स आज से नहीं है, वो पहले से हैं। डेफिनेटली इंटरनेट के आने की वजह से और ग्लिंडइन जैसी ऐप की वजह से ये चीजें बढ़ती जाती है और धीरे धीरे करके ओपन हो रही है और लोगों के बीच में आज काफी ज्यादा एक्सेसिबल भी हो रही है। लेकिन अगर आपको अपना रिलेशन बचाना
करना है तो इसके ऊपर सारे एक्शंस आपके खुद के होने वाले हैं। कोई भी ऐप, कोई भी प्रमोशन, कोई भी इंक्रीमेंट और कोई भी फास्ट ग्रोथ आपके करियर की आपके रिलेशन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं हो सकती। सो ये डिपेंड आपको करना है कि आपको ज़िंदगी में क्या चाहिए। आपको ज़िंदगी में सुख, शांति, एक अच्छा घर चाहिए जिसके साथ आप ग्रो करना चाहते हो, या वो 5 मिनट का प्लेजर जिसके बाद आप दोनों एक दूसरे की शक्ल भी नहीं देखना चाहते। What's the most important decision you're going to make in your life? What do you think it is? Who you marry? The spouse. The most important decision you make in your entire life is the spouse. Because the wrong one is a disaster. The right one is fantastic. और एक क्वेश्चन मेरा आपसे है कि एक्चुअली आपको पता है कि अरेंज मैरिज कैसे आपकी पूरी ज़िंदगी खराब कर देती है अगर उसको सही से डील नहीं किया जाए तो? नहीं पता तो ये वाली वीडियो ज़रूर देखना, क्योंकि इस वीडियो में मैंने अरेंज मैरिज के ऊपर इन डेप्थ बात करी हुई है कि अरेंज मैरिज कैसे चीज़ें खराब कर रही है और क्या लव मैरिज इसका एक ऑल्टरनेट सोल्यूशन हो सकता है या फिर नहीं।